हजारों वर्ष पूर्व महाभारत युग के समय महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों रानी कुंती और रानी माद्री के साथ वन विहार कर रहे थे। वन की सुरम्य छटा और शांत वातावरण में वे पूरी तरह मग्न थे। इसी बीच पांडु ने वन में एक स्थान पर 2 हिरणों को देखा और उन्हें शिकार समझकर तीर चला दिया। लेकिन जब वे पास गए तो उन्होंने पाया कि वह तीर ऋषि किंदम को लगा है, जो अपनी पत्नी के साथ सहवास की अवस्था में थे। इस घटना ने पांडु को स्तब्ध कर दिया। ऋषि किंदम ने मरते हुए पांडु को शाप दे दिया कि जैसे उनकी मृत्यु उस स्थिति में हो रही है, वैसे ही जब भी पांडु अपनी पत्नियों के साथ सहवास करेंगे तब उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप सुनते ही पांडु बहुत परेशान हो गए, क्योंकि अभी तक राजा पांडु की कोई भी संतान नहीं थी। श्राप के बाद राजा पांडु ने हस्तिनापुर को त्याग दिया और जंगल में ही रहने लगे। थोड़े दिन बाद उन्होंने अपनी पत्नी कुंती को अपने श्राप के बारे में बताया और कहा कि अब हमें कोई संतान नहीं हो सकती और इस बात से वो बहुत दुखी है। फिर कुंती ने उन्हें सांत्वना दिया और बताया कि उनके पास ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया एक दिव्य मंत्र वरदान है, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। पांडु यहाँ सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कुंती से सबसे पहले धर्मराज को बुलाने को कहा। धर्मराज के आशीर्वाद से कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया। उसके कुछ साल बाद पांडु ने कुंती को मंत्र का उपयोग कर पवन देवता का आह्वान करने को कहा। पवन देव के आशीर्वाद से कुंती ने भीम को जन्म दिया। भीम जन्म से शक्तिशाली और दिव्य बालक थे। उनके जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी की गई कि वे अपने युग के सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेंगे, और यह भविष्यवाणी कई बार सत्य सिद्ध हुई। एक बार जब भीम नन्हे बालक थे तब कुंती उन्हें अपनी गोद में खिला रही थी। अचानक खेलते खेलते गलती से भीम अपनी मां की गोद से गिरकर एक कठोर चट्टान पर जा गिरे। जब पांडु और कुंती ने देखा तो चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन भीम को एक खरोंच तक नहीं आई। इस घटना ने भीम के असाधारण बल से सभी को चौंका दिया। भीम के बाद में कुंती ने इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन और माद्री ने अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। कुछ समय बाद एक दिन वर्षा ऋतु के दौरान महाराज पांडु और रानी माद्री वन में विचरण कर रहे थे। इस दौरान पांडु अपने कामवेग पर नियंत्रण नहीं रख सके। रानी माद्री के मना करने के बावजूद उन्होंने उनके साथ सहवास किया, जिससे ऋषि किंदम के श्राप के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने इस घटना को अपनी गलती मानते हुए अपने पुत्रों को कुंती को सौंप दिया और स्वयं माद्री ने भी प्राण त्याग दिए। महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती अपने पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ हस्तिनापुर लौट आईं। यहाँ पांडु के सौतेले भाई धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव भी रहते थे। फिर पांडु पुत्र भी वही हस्तिनापुर के राजमहल में कौरवों के साथ रहने लगे। कुछ वर्ष बाद सभी पांडु और कौरव थोड़े बड़े हो गए थे, लेकिन उन सभी में भीम सबसे अधिक बड़े और बलवान दिखाई देते थे, और भीम में शारीरिक बल भी बहुत अधिक था, जिससे वह कौरवों को कई खेलों में हरा दिया करते और कई बार तो उनकी खूब पिटाई भी करते। और इस शक्ति के कारण सभी कौरव भीम से सबसे अधिक नफरत करते थे। उन सब में दुर्योधन भीम से सबसे अधिक नफरत करता, और दुर्योधन को भीम की अपार शक्ति से बहुत जलन भी होती थी, और इसे कारण उनके बीच दुश्मनी होने लगी थी। एक बार दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को बताया कि भीम ने उसकी और उसके भाइयों की खूब पिटाई की और वो भीम को जान से मारना चाहता है। तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि जब तुम दुश्मन को बल से ना मार पाओ तो उसे छल से मारना चाहिए। फिर शकुनी ने दुर्योधन को सभी पांडु को एक भोजन पे बुलाने को कहा और भीम के खाने में जहर मिलाने की सलाह दी। उसके बाद दुर्योधन ने सभी पांडु भाइयों को भोजन पर बुलाया और कहा कि मैं सभी पांडु से मित्रता करना चाहता हूँ। सभी पांडु भाई मान गए। फिर सभी पांडु भाई एक साथ भोजन करने लगे और दुर्योधन ने बड़ी चालाकी से भीम के खाने में जहर मिला दिया। और फिर भोजन के बाद दुर्योधन ने सभी पांडु को आराम करने को कहा। जैसे ही सभी भाई सो गए तब दुर्योधन और उसके भाइयों ने मिलकर भीम को रस्सी से बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया। अब भीम गंगा नदी में बहने लगे थे और धीरे धीरे डूब रहे थे। जब भीम नदी में डूब गए, वह डूबते हुए नागलोक तक पहुंच चुके थे। तब अचानक कई नागों ने भीम पर हमला कर दिया और भीम को डसने लगे। सांपों के डसने से भीम पर उल्टा असर हुआ। भीम के शरीर का सारा जहर जो उन्हें दुर्योधन ने दिया था वो निकल गया और भीम होश में आ गए। फिर होश में आते ही भीम आसपास सभी सांपों को पीटने और मारने लगे।
उसके बाद सांप अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। फिर सांपों ने राजा वासुकी को बताया कि एक मनुष्य कहीं से आ गया है और सभी सांपों को मार रहा है। यह सुनते ही वासुकी अपनी सेना के साथ भीम की तरफ चल पड़े। जब वासुकी भीम पर हमला करने ही वाले थे, तब अचानक आर्यक नामक एक नाग ने वासुकी को रोक दिया और उन्होंने भीम से कहा कि वह उनके नाना के नाना है, जिससे भीम उनके नाती हुए। और भीम ने आर्यक को प्रणाम किया। उसके बाद वासुकी भीम की क्षमता और दिव्यता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने महल में भोजन के लिए साथ चलने को कहा। भीम अब उनके साथ नागलोक के महल में पहुंच गए और भोजन करने लगे। तब आर्यक ने उन्हें एक घड़े में नागलोक का दिव्य अमृत दिया, जिसे भीम एक बार में पी गए और उसके बाद देखते देखते भीम 8 घड़े पी गए और यह देख वहां सभी नाग बहुत दंग रह गए। उसके बाद आर्यक ने उन्हें कुछ देर आराम करने को कहा और भीम सो गए। भीम 8 दिन तक सोते रहे। फिर जब भीम 9वें दिन सोकर उठे तो भीम में 1000 हाथियों की शक्ति आ गई थी और उसे पाकर भीम बहुत खुश हुए। फिर नागों ने उत्सव पूर्वक भीम को सम्मानित किया और उन्हें आशीर्वाद देकर हस्तिनापुर लौटने के लिए विदा किया। जब भीम वापस अपने परिवार से मिले तो उन्होंने सभी भाइयों और अपनी माता को पूरा किस्सा बताया, जिससे सुनकर सभी दंग रह गए और भीम को जिंदा देख दुर्योधन गुस्से से तिलमिला उठा। कुछ समय बाद सभी पांडव और कौरवों ने एक साथ गुरु कृपा और द्रोणाचार्य से युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की और भीम ने गदा चलाने में महारत हासिल की। फिर एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों और कौरवों की शक्ति का प्रदर्शन रखा, जिसमें भीम और दुर्योधन के बीच भयंकर गदा युद्ध हुआ और वह दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत से प्रहार करते रहे। और यह देख द्रोणाचार्य ने सोचा कि कहीं भीम दुर्योधन की मृत्यु न कर दे। फिर उन्होंने तुरंत अश्वत्थामा को दोनों को रोकने भेजा और अश्वत्थामा ने दोनों का युद्ध रुकवा दिया। सभी की शिक्षा संपूर्ण होने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बना दिया गया, जिससे हस्तिनापुर का सारा माहौल बदल गया। फिर दुर्योधन ने बड़ी चतुराई से सभी पांडव भाइयों को राजा धृतराष्ट्र से कहलवा कर वारनावत भिजवा दिया, जहां दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रच रखी थी। वहां भी भीम ने ही सभी पांडवों और माता कुंती को घर के नीचे एक सुरंग से निकालकर उन सभी की जान बचाई। इस तरह पांडव और उनकी माता जंगल में रहने को विवश हो गए और रोजाना सभी भाई सो जाते और भीम उनकी रक्षा करते। एक बार जब भीम अपने भाइयों और माता के साथ थोड़े गहरे जंगल में चले गए, तब उस समय वहां 2 राक्षस उस जंगल में रहते थे। एक था हिडिंब, जो कि उस काम्यक वन का राजा था, और दूसरी थी उसकी बहन हिडिंबा। जब हिडिंब अपने स्थान पर बैठा था, तब उसे कुछ मानवों की खुशबू आई, तो उसने अपनी बहन को कहा, आज उसे कुछ मानवों की खुशबू आ रही है, जाओ उन्हें मारकर यहाँ ले आओ, आज बहुत दिनों बाद हम इंसान का मांस खाएंगे। हिडिंबा जंगल में गई तो उसने देखा कि 4 पांडव और उनकी माता कुंती एक पेड़ के नीचे सो रहे हैं और भीम एक पत्थर पर बैठे हैं। वह भीम के बलशाली शरीर को देखती ही रह गई और मन ही मन में उसने भीम से शादी करने की ठान ली। फिर हिडिंबा ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भीम के पास गई। भीम ने हिडिंबा को देखा और काफी आकर्षित भी हुए। भीम ने हिडिंबा से पूछा कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो। हिडिंबा ने भीम को अपनी पूरी सच्चाई बताई और कहा वो उनसे विवाह करना चाहती है और उसके भाई ने सबको मारने के लिए उसे भेजा है। और हिडिंबा भीम के पास बैठ गई। फिर थोड़ा समय बीता। जब हिडिंबा वापस नहीं आई तो हिडिंब उसे ढूंढने निकला। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन और भीम एक साथ बैठे हैं। यह देख हिडिंब बहुत क्रोधित हो गया और हिडिंबा ने भीम को बताया कि वह उसका बड़ा भाई है। फिर हिडिंब भीम के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। इधर भीम ने सोचा कहीं हिडिंब की आवाज से उनकी माता और भाई जाग न जाए और भीम जंगल की तरफ भागे और हिडिंब भी उनके पीछे भागा। फिर हिडिंब और भीम के बीच युद्ध शुरू हो गया। भीम हिडिंब से लड़ते हुए उसे काफी दूर जंगल में ले गए और उन दोनों के युद्ध की गर्जना इतनी तेज थी कि सभी भाई और माता जाग गए। फिर उन्होंने हिडिंबा को खड़ा देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो और भीम कहाँ है। तब हिडिंबा ने बताया कि भीम उसके भाई से कहीं युद्ध कर रहा है। और यह सुनते ही सभी पांडु भाई और कुंती भीम की तरफ भागे। वहां उन्होंने देखा कि भीम ने उस राक्षस का वध कर दिया है। उसके बाद हिडिंबा ने माता कुंती से भीम के साथ विवाह करने की गुजारिश करी।
फिर माता कुंती ने हिडिंबा और भीम को विवाह करने की अनुमति दे दी, पर उन्होंने एक शर्त रखी और कहा कि तुम दिन भर भीम के साथ रह सकती हो, लेकिन रात में भीम हमारे साथ ही रहेगा। हिडिंबा ने शर्त मान ली। उसके बाद भीम ने भी हिडिंबा के सामने एक शर्त रखी और कहा कि वह हिडिंबा के साथ तब तक रहेगा जब तक उसे एक पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए। हिडिंबा ने यह शर्त भी मान ली और इसके साथ दोनों का विवाह हो गया। फिर 1 वर्ष बाद हिडिंबा और भीम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उन्होंने उसका नाम घटोत्कच रखा। उसके बाद सभी पांडव और माता कुंती साथ में एक चक्र नाम के एक गांव में जाकर एक पंडित के घर में रहने लगे और उन्होंने वहां अपनी पहचान छुपाए रखी। फिर जब एक दिन पंडित और उसका परिवार रो रहा था, तब माता कुंती ने उनसे पूछा कि तुम्हारे दुखी होने की क्या वजह है। तब उस पंडित ने बताया कि आज उनका दिन है, उन्हें बकासुर के लिए खाना लेकर जाना है और जब भी कोई बकासुर के लिए खाना लेकर जाता है तो वह वापस लौटकर नहीं आता है, इसी कारण हम दुखी है। तब माता कुंती ने पंडित से कहा कि आज तुम्हारी जगह मेरा पुत्र भीम बकासुर के लिए खाना लेकर जाएगा। फिर भीम एक बैलगाड़ी पर बैठकर बकासुर के लिए खाना लेकर चले गए। जंगल में पहुंचते ही भीम जोर जोर से बकासुर का नाम चिल्लाने लगे। जब बकासुर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि भीम उसका खाना खा रहा है। यह देख बकासुर गुस्से से पागल हो गया और वह भीम पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। भीम भी उसे आते देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे ही बकासुर भीम के पास आया, भीम ने एक जोरदार घुसा उसके पेट पर जमा दिया। बकासुर संभल पाता उससे पहले भीम ने एक और घुसा उसकी पीठ पर जमा दिया, जिससे वह जमीन में धंस गया। उसके बाद भीम उसके पीठ पर बैठ गए और उसकी गर्दन और पांव मोड़ दिए, जिससे उसका दम घुट गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर भीम बकासुर को अपने हाथों में उठाकर गांव तक ले गए और गांव के दरवाजे पर उसे रख दिया, जिससे सभी को पता चल गया कि बकासुर मर गया है और इससे गांव वाले खुश हो गए। उसके कुछ समय बाद सभी पांडव भाइयों को पता चला कि द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है, तो सभी ने सोचा कि उन्हें वहां जाना चाहिए और वहां जाकर स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहिए। फिर वहां जाकर अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया। जब सभी भाई द्रौपदी को घर लेकर आए, तब माता कुंती सभी के लिए भोजन बना रही थी। फिर भाइयों ने माता से कहा कि देखिए हम क्या लेकर आए हैं। तब माता कुंती ने बिना पीछे देखे कहा कि पांचों भाई जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो और माता का वचन खाली न जाए, इस बात के लिए सभी भाइयों ने द्रौपदी से शादी कर ली। इस तरह द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी बन गई। उसके बाद जब राजा द्रुपद को मालूम पड़ा कि द्रौपदी को जीतने वाले अर्जुन है, तब राजा द्रुपद ने पांडव को पांचाल में ही एक भव्य महल बनाकर दिया और सभी पांडव वही रहने लगे। कुछ समय बाद सभी को पता चल गया कि पांडव अभी जिंदा है और भीष्म और विदुर के कहने पर धृतराष्ट्र ने पांडव को हस्तिनापुर बुलवाया और धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को खांडवप्रस्थ का राजा बना दिया। वहां युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ नाम का एक भव्य महल बनवाया और पूरे भारत के सम्राट बनने के लिए एक राजसी यज्ञ करना चाहा, जिसमें उन्हें सभी राजाओं को जीतना था। तब भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें बताया कि अगर उन्हें सम्राट बनना है तो उन्हें मगध के राजा जरासंध को मारना होगा। जरासंध ने 84 राजाओं को कैद कर रखा है। 14 और राजाओं को कैद करके वह उन 100 राजाओं की एक साथ बलि देगा। अब जो भी जरासंध का वध करेगा तो कैद सभी राजा उसी को अपना राजा मानेंगे और बिना जरासंध का वध किए ये राजसी यज्ञ पूरा भी नहीं होगा। तब भीम ने राजा युधिष्ठिर से कहा, मैं, श्री कृष्ण और अर्जुन मिलकर उस जरासंध का वध करेंगे। उसके बाद भीम, कृष्णा और अर्जुन ब्राह्मणों का वेश बदलकर मगध राज पहुंच गए। जरासंध ने उनका स्वागत ब्राह्मणों की तरह किया, लेकिन जरासंध को थोड़ी देर बाद उन पर शक हो गया और वो कुछ बोलता उसके पहले कृष्ण ने कहा कि जरासंध, हम कोई ब्राह्मण नहीं है, हम यहाँ तुमसे मल्ल युद्ध करने आए हैं। तुम हम तीनों में से जिसको भी चुनोगे वो तुमसे युद्ध करेगा। कृष्ण जरासंध को अच्छे से जानते थे कि वह भीम को ही चुनेगा। फिर जरासंध बोला, मैं तो चुटकी में तुम तीनों को मृत्यु लोक भेज सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों तो मच्छर के जैसे हो। फिर उसने भीम की तरफ इशारा करके बोला, ये थोड़ा ठीक है, मैं इससे युद्ध करूंगा, और जोर जोर से हंसने लगा। तब अगले दिन भीम मल्ल युद्ध के लिए अखाड़े में आए और जरासंध भी घमंड में हिलते हुए आया और उन दोनों का युद्ध देखने के लिए पूरा मगध इकट्ठा हो गया।
उन दोनों का युद्ध इतना भयंकर होता रहा कि पूरा मगध घबरा गया और यह युद्ध लगभग 27 दिनों तक चलता रहा। फिर जरासंध थकने लगा और इसका फायदा उठाकर भीम ने उसके बीच में से 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वह फिर जुड़ गया और भीम ने कई बार उसके बीच में से 2 टुकड़े करे, लेकिन वह बार बार जुड़ जाता। इस पर श्री कृष्ण ने घास की एक डंडी की सहायता से भीम को संकेत किया कि इस बार वह उसके टुकड़े करके दोनों टुकड़े अलग अलग दिशा में फेंके। तब भीम ने वैसा ही किया और इस प्रकार जरासंध मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका वध करने के बाद उन तीनों ने उसके बंदी गृह में बंद सभी 84 राजाओं को मुक्त किया और श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया। फिर कुछ समय बाद युधिष्ठिर भारत के सम्राट बन गए और दुर्योधन उनसे बहुत जलने लगा। फिर शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर युधिष्ठिर को जुए के जाल में फंसा लिया और शकुनी ने देखते ही देखते युधिष्ठिर का सब कुछ जीत लिया, यहाँ तक 5 पांडव खुद को भी हार गए। फिर वे द्रौपदी को भी जुए में हार गए। द्रौपदी को दुर्योधन ने अपनी जाग पर बैठने को कहा और दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया। इससे भीम बहुत क्रोधित हो गए। जब पांडवों को महल से निकाल दिया गया तब भीम ने प्रतिज्ञा ली, वह दुर्योधन की जांघों को उखाड़ फेंकेगा और दुशासन का रक्त पिएगा। फिर ऐसे ही पांडवों का वनवास शुरू हो गया और वो सभी वन में अपना जीवन बिताने लगे और एक समय पर द्रौपदी थकावट से बेहोश हो गई। तब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच का आह्वान किया, जो तुरंत पहुंचा और पांडवों की सहायता की। घटोत्कच ने पांडवों को अपने कंधों पर उठा लिया, जिससे वे अधिक आसानी से अपनी यात्रा जारी रख सके। उनकी यात्रा उन्हें नर और नारायण के आश्रम तक ले गई। वहां आराम करते समय भीम ने एक सुगंधित सौगंधिका फूल देखा, जिसे उत्तर पूर्वी हवा ने द्रौपदी तक पहुंचाया था। द्रौपदी ने इन फूलों को और अधिक पाने की इच्छा व्यक्त की। फिर भीम उस फूल को लाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर पर एक वानर ने अपने पूंछ से भीम का रास्ता रोक लिया। भीम ने उस वानर से कहा, अपनी पूंछ रास्ते से हटा लो। तब वानर ने कहा, हे बलशाली पुरुष, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तुम ही मेरी इस पूंछ को हटाकर एक तरफ कर दो। भीम के बहुत प्रयासों के बावजूद वे उस वानर की पूंछ को हिला भी नहीं पाए। उसके बाद भीम को समझ आ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने हाथ जोड़कर वानर से कहा कि मुझे अपने असली पहचान बताइए। अचानक वह वानर ने हनुमान का रूप ले लिया। हनुमान भीम के भाई है और वो दोनों ही पवन पुत्र है। फिर भीम ने अपने भाई को प्रणाम किया। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद दिया और उन्हें सौगंधिका वन का मार्गदर्शन प्रदान किया। इस मुठभेड़ के बाद भीम ने जंगल में जाकर क्रोधवसा नामक राक्षसों पर विजय प्राप्त की, जो जंगल की रखवाली कर रहे थे, और सफलतापूर्वक फूल एकत्र किए, जिन्हें बाद में उन्होंने द्रौपदी को भेंट किया। और ऐसे ही बहुत सारे संघर्षों के बाद पांडवों का वनवास खत्म हो गया। उसके बाद जब युधिष्ठिर अपना राज्य वापस मांगने गए तो दुर्योधन ने उन्हें कुछ भी देने से मना कर दिया, जिसके परिणाम से एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे महाभारत कहा गया, जिसमें एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव। पांडवों सभी तरह से कौरवों पर भारी पड़े और युद्ध के 16वें दिन भीम ने दुशासन को मारकर उसका खून पिया और अपनी एक प्रतिज्ञा पूरी करी। युद्ध के 18वें दिन आखिरी में सिर्फ दुर्योधन ही बचा। दुर्योधन एक झील के नीचे जाकर छिप गया। पांडव भाई और कृष्ण ने दुर्योधन का पीछा किया और दुर्योधन को झील से पकड़कर बाहर निकाला। युधिष्ठिर ने दुर्योधन के सामने एक अंतिम चुनौती पेश की। दुर्योधन अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी हथियार के साथ पांडवों में से किसी भी एक के साथ युद्ध कर सकता है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से यह भी वादा किया कि अगर वह जीत जाता है तो वह हस्तिनापुर के अगले राजा के रूप में शासन करेगा। प्रतिद्वंद्वी चुनने का विकल्प दिए जाने के बाद दुर्योधन ने भीम को अपना प्रतिद्वंद्वी चुना। उसके बाद दोनों एक घेरे में आ गए और दोनों ने अपनी अपनी गदा उठा ली। भीम के पास श्रेष्ठ शक्ति थी, पर दुर्योधन के पास श्रेष्ठ कौशल था। जब उन दोनों के बीच भयंकर गदा युद्ध चल रहा था, तब कृष्ण ने अपनी जांघ पर थाप मारकर भीम को इशारा किया। भीम उस इशारे को तुरंत समझ गए और जब दुर्योधन हवा में उछलकर भीम पर हमला करने वाला था, तब भीम ने अपनी गदा दुर्योधन की जांघ की ओर फेंकी, जिससे वह नीचे गिर गया। फिर भीम ने उसकी जांघों पर मारना शुरू कर दिया। दुर्योधन को हराने के बाद भीम ने बार बार उसके सिर पर लात मारकर और पागलों की तरह नाचकर दुर्योधन का मजाक उड़ाया।
यह नजारा देखकर क्रोधित होकर बलराम ने अपना हल पकड़कर भीम पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। कृष्ण ने अपने भाई को भीम की शपथ और कलयुग के आगमन की याद दिलाकर मना लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भीम ने अश्वत्थामा का पीछा किया, जिसने पांडव शिविर पर रात में हमला करके द्रौपदी के सभी सोते हुए बेटों को मार डाला था। फिर भीम ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, लेकिन उसे मार नहीं पाए, क्योंकि श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। फिर भीम ने उससे उसकी सारी शक्तिशाली मणि छीन ली और द्रौपदी को मणि भेंट की और उसे सांत्वना दिया। युद्ध के बाद में भीम कौरवों की मां गांधारी और धृतराष्ट्र से माफी मांगने गए। तब धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाकर भालू की तरह कुचलकर मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने हस्तक्षेप करते हुए भीम की जगह एक धातु की मूर्ति स्थापित कर दी और उन्होंने मूर्ति को गले लगाकर तोड़ दिया। उसके बाद धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ और फिर कई दशकों बाद कलयुग की शुरुआत पर सभी पांडवों ने राज्य का प्रशासन परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय की अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान द्रौपदी, सहदेव, नकुल और अर्जुन प्रत्येक क्रमिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हुए। भीम ने इन मौतों के कारणों के बारे में युधिष्ठिर से पूछा, तो युधिष्ठिर ने उन्हें सबके बारे में उचित स्पष्टीकरण दिया। जब भीम खुद मरने के कगार पर थे तो उन्होंने कारण पर सवाल उठाया। तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि उसके घमंड, लोलुपता और युद्ध वासना के कारण उसकी मृत्यु हो रही है। और फिर भीम अपने पिता वायुदेव के साथ आसमानों में चले गए। और यह थी भीम की पूरी कथा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।